वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम पार्केरियन हेक्सार्ड को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि बहुत सारी प्लेलिस्ट, बहुत सारे कोर्सेज, इनफैक्ट बहुत सारे पेड कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर पार्केरियन हेक्सार्ड का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसी रिसोर्सेज हैं जहां पर पार्केरियन हेक्सार्ड बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज करते हुए एक्सप्लेन हुआ मिलेगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया आपको खुद इस वीडियो में होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पार्केरियन हेक्सार्ड को बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करता हूं इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पार्केरियन हेक्सार्ड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्केरियन हेक्सार्ड को बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करना कि इन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप यहां पे सीक्वेंस वाइज इन सारी वीडियोस को देखोगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्केरियन हेक्सार्ड के बारे में कि भाई ये इतनी मुश्किल चीज क्या आ चुकी है। सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि वीडियो नंबर 4 में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी, फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी को डिस्कस करा था, जिसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स को, 3 एलिमेंट्स को डिस्कस करा था। 3 का मतलब यहां पे क्या था, ट्राइड, और वो 3 एलिमेंट्स कौन से थे, CIA, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर बेसिकली क्या बना रहे थे, फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी बना रहे थे। लेकिन एक अंकल थे, वो अंकल बेसिकली बहुत फेमस सिक्योरिटी रिसर्चर थे, जिनका नाम था डॉन बी पार्कर। इनको सुकून नहीं था। इन्होंने बोला कि भाई ये जो CIA ट्राइड है ना, इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, यानी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स तो पहले से थे। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एडिशन करना। अब ये एक मॉडल पहले से बना हुआ था जिसका नाम था CIA ट्राइड, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। डॉन बी पार्कर ने बोला कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स में और ऐड करूंगा और इसको मैं ट्राइड से क्या बना दूंगा, हेक्सार्ड बना दूंगा। ट्राइड का मतलब क्या था, 3, हेक्सार्ड का मतलब क्या था, 6। अब 6 में से 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, यही हैं, CIA ही हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी आपको पार्केरियन हेक्सार्ड में भी मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपेंडेड मॉडल है किसका, CIA ट्राइड का। इसका मतलब है कि जो चीजें CIA में थी वो पार्केरियन हेक्सार्ड में भी मिलेंगी, लेकिन पार्केरियन हेक्सार्ड में इसमें 3 एलिमेंट्स को और ऐड किया गया ताकि इसको एक बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मॉडल बनाया जाए, जिसको हम पावरफुल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी कहते हैं, जिसका नाम है पार्केरियन हेक्सार्ड। ठीक है, तो पहली चीज तो आपसे इंटरव्यूज में यही पूछी जा सकती है कि भाई पार्केरियन हेक्सार्ड क्या है। आप सिंपल बोलोगे कि पार्केरियन हेक्सार्ड एक्सपेंडेड मॉडल है किसका, CIA ट्राइड का, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया, डॉन बी पार्कर ने किया, जो कि एक फेमस सिक्योरिटी रिसर्चर थे। एक्सपेंडेड मॉडल का मतलब कि इसमें CIA तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ और एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया गया। कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, हेक्सार्ड। और ये पार्केरियन कहां से आया, ये इन्होंने अपना नाम ही यहां पे लगा लिया। ठीक है, तो ये पार्केरियन हेक्सार्ड बेसिकली क्या है, एक्सपेंडेड मॉडल है CIA ट्राइड का। CIA के अंदर 3 एलिमेंट्स है, इन्होंने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स और ऐड करके इसको एक हेक्सार्ड बना दिया, जिसको हम कहते हैं पार्केरियन हेक्सार्ड। लेकिन इन अंकल ने इतनी मेहनत क्यों करी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि CIA ट्राइड अगर पावरफुल था तो हमें पार्केरियन हेक्सार्ड की क्यों नीड हुई। अब हम जरा इसको डिस्कस करते हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। CIA ट्राइड पावरफुल है, लेकिन कभी कभी मॉडर्न डिजिटल सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए ये बहुत नैरो हो जाता था, बहुत लिमिटेशंस आ जाया करती थी। CIA ट्राइड वहां पर वीक हो जाया करता था। इसीलिए पार्केरियन अंकल ने क्या करा, पार्केरियन अंकल ने बोला कि भाई ये 3 एलिमेंट्स तो नो डाउट फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी हैं, लेकिन मॉडर्न डिजिटल सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए हम इसमें कुछ और एडिशन भी करनी पड़ेंगी। तो इन्होंने क्या करा, 3 एट्रीब्यूट्स, 3 एलिमेंट्स इसमें और ऐड किए, जो कि क्या थे, पोजेशन, ऑथेंटिसिटी, यूटिलिटी। ये 3 थे और 3 पहले के थे, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। इसीलिए ये क्या है, पार्केरियन हेक्सार्ड है। हेक्सार्ड का मतलब ही क्या होता है, 6 एलिमेंट्स। तो ये टोटल क्या बन चुके हैं, 6 एलिमेंट्स बन चुके हैं। कि CIA तो पहले ही था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी तो पहले ही था, ये तो फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी है ही है। लेकिन मॉडर्न सिक्योरिटी डिजिटल चैलेंजेस के लिए CIA जिन सिनेरियोज में स्ट्रगल कर रहा था, उस गैप को फिल करने के लिए पार्केरियन अंकल ने 3 यहां पे एलिमेंट्स और ऐड कर दिए, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं, पोजेशन, ऑथेंटिसिटी, यूटिलिटी।
जिसकी वजह से ये क्या बन गया, पार्केरियन हेक्साड बन गया। ये एक ज्यादा कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है सिक्योरिटी पॉलिसी, सिस्टम्स और डिफेंस डिजाइन को, और ऑर्गेनाइजेशन को रियल वर्ल्ड रिस्क हैंडल करने में ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये CIA का एक्सपेंडेड मॉडल है। CIA ऑलरेडी पावरफुल था, लेकिन जहां पर गैप आ रहा था उस गैप को भी यहां पे क्या कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया इन 3 एट्रीब्यूट्स को और ऐड करके। तो अब ये क्या बन चुका है, एक कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन चुका है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी है, जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स CIA वाले और 3 एलिमेंट्स वो जो पार्केरियन अंकल ने ऐड करे, पोजीशन, ऑथेंटिसिटी एंड यूटिलिटी। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली कि भाई पार्केरियन हेक्साड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई क्यों पार्केरियन अंकल ने इतनी मेहनत करी, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई पार्केरियन हेक्साड यानी कि 6 एलिमेंट में 3 एलिमेंट्स तो वही आ जाएंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। थोड़ा सा जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या था, कॉन्फिडेंशियलिटी में हम ये इंश्योर करते थे कि इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेसिबल हो। अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ डेटा से प्रोटेक्ट करना कॉन्फिडेंशियलिटी का काम होता है। जैसे व्हाट्सएप चैट्स क्या होती हैं, इनक्रिप्टेड होती हैं। बोला तो यही जाता है, पता नहीं व्हाट्सएप वाले पढ़ते हो, लेकिन व्हाट्सएप चैट्स क्या होती हैं, इनक्रिप्टेड होती हैं। सिर्फ आप और रिसीवर ही उसको पढ़ सकते हो और कोई उसको नहीं पढ़ सकता। तो ये क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज इंडिविजुअल्स के लिए ही एक्सेसिबल हो, उसके अलावा उसको कोई और एक्सेस ना कर सके। देन उसके बाद CIA ट्राइड में हमारा सेकेंड एलिमेंट था इंटेग्रिटी, जिसमें हम इंश्योर करते थे कि आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। यानी कि अनऑथराइज मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट करना, स्टॉप करना किस में आता था, इंटेग्रिटी में आता था, कि भाई कोई अनऑथराइज बंदा आपके डेटा में मॉडिफिकेशन ना कर सके। जैसे ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम इंश्योर करता है कि सबमिटेड आंसर्स को कोई और चेंज ना कर सके। तो ये पार्ट होता है हमारे पास इंटेग्रिटी का। देन उसके बाद CIA ट्राइड में हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट एलिमेंट क्या था, अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी में हम ये इंश्योर करते थे कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो डेटा है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए जब भी आपके ऑथराइज यूजर को उसकी जरूरत हो। डाउन टाइम और डिनाइल ऑफ सर्विस से प्रोटेक्ट करना किसका काम होता था, अवेलेबिलिटी का काम होता था। जैसे अगर एक इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम है तो वो 24 आवर्स अवेलेबल रहना चाहिए विदाउट इंटरप्शन। ऐसा नहीं हो बंदा मर रहा है और आपका सिस्टम ही जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ऑथराइज यूजर है उसको जब भी डेटा की, सिस्टम की नीड हो, अवेलेबिलिटी वहां पर उसके लिए हमेशा रहनी चाहिए, चाहे डाउन टाइम हो, डिनाइल ऑफ सर्विस हो, इससे प्रोटेक्ट करना अवेलेबिलिटी का पार्ट होता है। तो ये 3 एलिमेंट्स तो CIA के अंदर थे, लेकिन पार्केरियन अंकल ने जो 3 एलिमेंट्स ऐड करे, जिसमें पोजीशन, ऑथेंटिसिटी और यूटिलिटी था, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये 3 एलिमेंट्स क्या थे। और इससे आपको आइडिया होगा कि CIA ट्राइड में बेसिकली कहां पे लिमिटेशन थी। अगर मैं बात करता हूं पोजीशन की, जिसको हम बेसिकली कंट्रोल भी कहते हैं, तो ये इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन और मीडिया का ओनरशिप और कंट्रोल आपके पास ही रहना चाहिए। अगर एक इंफॉर्मेशन का, मीडिया का ओनर मैं हूं, तो वो ओनरशिप मेरे पास ही रहनी चाहिए, वो ओनरशिप किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। देखो, इस चीज को समझना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डेटा एक्सेस होना अलग चीज है, लेकिन लीगल ऑथराइज पोजीशन होना एक अलग चीज है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि पेशेंट का डेटा हमने एनक्रिप्टेड फॉर्म में USB के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब USB क्या है, बेसिकली एक फिजिकल मीडिया है, जिसके अंदर हमने क्या करा, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर ली। हमने अपने डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करवा दिया, ताकि अगर वो डेटा किसी और के पास चला भी जाए तो वो उस डेटा को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करी हुई है इंक्रिप्शन का यूज करते हुए। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मेरी USB ही किसी ने चोरी कर ली, तो यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी तो अभी भी रहेगी, क्योंकि वो मेरे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंशियलिटी तो अचीव हुई हुई है, लेकिन यहां पे पोजीशन क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। मेरे पास एक ही USB थी, उस एक ही USB में मैंने बहुत सिक्योरिटी के साथ अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करवाया हुआ था, और मैं बहुत खुश था कि भाई मैंने CIA ट्राइड पढ़ा हुआ है, मैंने यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर ली। लेकिन अटैकर ने क्या करा, वो मेरी USB उठा के ले गया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आई कि कॉन्फिडेंशियलिटी तो हमने अचीव कर ली, लेकिन जो ओनरशिप थी, जो कंट्रोल था, वो मैं यहां पे खो चुका हूं, लॉस्ट हो चुकी है यहां पे पोजीशन। तो यहां पे पार्केरियन अंकल ने जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करा, वो क्या था, पोजीशन का था, कंट्रोल का था, कि आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर, आपके फिजिकल मीडिया के ऊपर ओनरशिप,
कंट्रोल आपका रहना चाहिए, ओनरशिप लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ये चीज इंश्योर करता है कौन? पोजीशन इंश्योर करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की, और वो सेकेंड एलिमेंट था ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? ऑथेंटिसिटी में हम वेरीफाई करते हैं कि इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस या आइडेंटिटीज असली होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। अब इसकी अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हम डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करते हैं ईमेल में, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो सेंडर है वो असली, ऑथेंटिक है भी या नहीं, जेन्युइन है भी या नहीं। बैंक की जो ईमेल मेरे पास आई है, सेंडर ऑथेंटिक है भी या नहीं, इस चीज को वेरीफाई करना किसका पार्ट होता है? ऑथेंटिसिटी का पार्ट होता है। तो ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट था पार्केरियन हेक्सार्ट का। देन उसके बाद हम लास्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो है यूटिलिटी का। यूटिलिटी में क्या होता है? यूटिलिटी ये इंश्योर करता है कि डेटा यूजफुल और मीनिंगफुल फॉर्मेट में होना चाहिए। हमने CIA ट्राइड में ए में अवेलेबिलिटी में ये तो देखा था कि डेटा आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है लेकिन वो डेटा ही करप्ट हो गया या वो डेटा बेसिकली मीनिंगफुल फॉर्म में ही नहीं रहा, तो क्या वो डेटा आपके अब किसी काम का है? नहीं भाई, वो डेटा क्या हो चुका है? यूजलेस हो चुका है। तो यहां पे यूटिलिटी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। कि अगर बेसिकली आपके पास एक मेडिकल फाइल है, वो ओपन तो हो गई लेकिन उसके अंदर का जो टेक्स्ट था वो अब किस फॉर्म में है? अनरीडेबल फॉर्म में है। तो आपके पास यहां पे अवेलेबिलिटी तो है लेकिन आपने क्या चीज लूज कर दी? यूटिलिटी यूज कर दी कि डेटा है लेकिन डेटा यूजफुल फॉर्म में, मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है। तो ये तीन एलिमेंट से यूटिलिटी, ऑथेंटिसिटी, पोजीशन, जिसको किसने ऐड किया था? पार्केरियन हेक्सार्ट ने ऐड किया था, जो कि आपके CIA ट्राइड का क्या था? एक एक्सपेंडेड मॉडल था जिसने आपके फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क को और ज्यादा पावरफुल बना दिया ताकि मॉडर्न डिजिटल सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए हम बिल्कुल भी वीक ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था? पार्केरियन हेक्सार्ट का कॉन्सेप्ट था, जो कि CIA ट्राइड का एक एक्सपेंडेड मॉडल था जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी ये तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ तीन एलिमेंट्स को यहां पे और ऐड किया गया। तो यहां पे टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स हो गए हमारे फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी में, इसलिए इसका नाम हो गया पार्केरियन हेक्सार्ट। और वो जो तीन एडिशनल एलिमेंट्स थे वो कौन से थे? पोजीशन, ऑथेंटिसिटी, यूटिलिटी। जिसमें पोजीशन में हम ओनरशिप को इंश्योर करते हैं, ऑथेंटिसिटी में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो सेंडर है वो रियल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और यूटिलिटी में हम ये इंश्योर करते हैं कि डेटा हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन वो डेटा हमारे पास यूजफुल फॉर्म में होना चाहिए, मीनिंगफुल फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो यूजफुल फॉर्म में नहीं है, मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है, तो वो यूजलेस है, हमने यूटिलिटी लूज कर दी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पार्केरियन हेक्सार्ट का, 6 एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसे हम पावरफुल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी कहते हैं, जिसे हम पावरफुल फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था पार्केरियन हेक्सार्ट का। 3 वीडियोस और आएंगी, देन उसके बाद हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे हम थ्योरी पढ़ के थोड़ा सा थक जाएंगे, और मॉड्यूल 2 से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। साइबर सिक्योरिटी की लैब हम बहुत अच्छे से सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आई नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।